कल के वीडियो में आपके पास ये दोनों क्वेश्चन हो चुके थे। आज आपको सेक्शन फार्मूला या इंट्रोडक्शन पढ़ाना। लेट अस रिकॉल द situation in a section 7.2. Suppose a telephone company went to a position a relay to a tower at a P between A and B in such a way that the distance of the tower from B is twice the distance from A. आपको यहाँ पे क्या बोले हुआ है, ये A और ये B दो पॉइंट दिए, इसके बीच में आपके पास P है, ये दो टावर दिए हुए हैं, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके बारे में यहाँ पे क्या बोले हुआ है। यहाँ से आपके पास इतना डिस्टेंस अगर 1 है तो ये उसके कैसे बोलते हैं, ट्वाइस डिस्टेंस है। यहाँ पे आपको बोले हुआ है इफ P लाइज ऑन ए बी, ये P एक पॉइंट लिए ए बी पे, इट विल डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:2। कैसा है बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेशो 1 है और यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यानी 1:2 यहाँ का डिस्टेंस आपको दिए हुआ है। इफ वी टेक एज अ ओरिजिन O एंड 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट ऑन अ बोथ एक्सिस, अपने पास 1 किलोमीटर के लिए आपको क्या दिए हुआ है, 1 यूनिट ऐसा आपको एक्सिस पे बताया हुआ है। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी विल बी 36 एंड 15। आपको बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 36 एंड 15, और पी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। वी नो दैट in order to know the position of the tower we must know the coordinate of p के कोऑर्डिनेट आपको बताना है। हाउ डू वी फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, आपको p के कोऑर्डिनेट्स बताना है, जो आपको x y लिए वो कोऑर्डिनेट बताना है। यानी a का कोऑर्डिनेट हुआ 0 0, b का हुआ आपके पास 36 15, और आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकलना है, और रेशो दिए हुआ है आपको 1:2। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। भी इसमें आपके पास ये जो पार्ट है यहाँ का समझा रही, अच्छे से शांति से और अच्छे से सुनना बेटा। क्या बोले हुआ है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स वाई। पी का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, एक्स वाई। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड बी। देखो पी और बी ये ड्रॉ परपेंडिकुलर है ना, ये अपने को परपेंडिकुलर आ रहा है एक्स एक्सिस पे एट पॉइंट डी और ई पे लिखा है। टू एक्स एक्सिस मीट इट इन डी एंड ई। परपेंडिकुलर कहाँ हो रहा है, मीट बोलते हैं डी और ई पॉइंट पे मीट हो रहा है एक्स एक्सिस पे। ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर टू बी। क्या है आपके पास, पी सी ये एक परपेंडिकुलर आया किस पे है, बी ई पे, और पी डी और बी ई ये परपेंडिकुलर काय पे आया, एक्स एक्सिस पे। देन ए सिमिलर क्राइटेरिया स्टडी इन अ चैप्टर 6। मैडम ये क्या दिया हुआ है, देखो अपन ने चैप्टर 6 में सिमिलर ट्रायंगल ये क्या है ये आपने पढ़े। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ डी पी और पी सी बी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको ऐसा पहले बताना है। यहाँ पे डायरेक्ट ही बोला हुआ A8 ऐसे सिमिलर है। अभी मैं आपको ये बता रही बेटा सिमिलर कैसे हो। देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यानी आपके पास डी और सी क्या हो गया, 90 90। फिर ये आपके पास आपको परपेंडिकुलर है और ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये अपन एक्सटेंड करें तो ये क्या हो गया आपके पास, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल के हिसाब से ये और ये एंगल कैसा हो गया बेटा, आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जब आपके पास दो एंगल इक्वल है उसको अपन ने क्या बोले, ए सिमिलर। क्या बोले अपन ने, ए से वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा, सिमिलर। जब आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, एंगल्स आर इक्वल लिख सकते हैं। कौन से दो ट्रायंगल है, ओ पी डी। देखो ओ पी डी और पी सी बी आपके पास ये दो ट्रायंगल है, आर कैसे बोले, सिमिलर। जब ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ओ डी को क्या आ जाएगा, पी सी। फिर यहाँ पे अपने पास पी डी ये हाइट आई तो यहाँ पे क्या आएगा, पी सी, क्योंकि आपके पास ये दो छोटे ट्रायंगल है ना, ये और ये वाला, तो यहाँ पे पी डी लिखे तो क्या लिखेंगे, बी सी। देखो यहाँ पे पी डी और बी सी आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे ओ डी, तो यहाँ पे पी सी आ गया ओ डी और पी सी। फिर यहाँ पे ओ पी और क्या आएगा, पी बी आया, ओ पी और पी बी। जब आपके पास ये आ गया बेटा तो देखो अब यहाँ पे अपन आंसर में कैसा क्या है यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ बेटा। अब यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम निकाल के बता रही हूँ। देखो बेटा यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाल के बताई हूँ। ये 0 0 आ गया, एक्स वाई है, यहाँ पे 36 15 दिए हुआ है आपके पास, और यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर दिए। तो दो ट्रायंगल है, कौन से दो ट्रायंगल है, ए डी पी और पी सी बी। आपके पास ये डी और यहाँ का ये सी, ये दोनों कैसे हो गए, ईच 90। फिर आपके पास एंगल ए, तो अब ए एंगल बोले तो इधर का ही क्या, इधर का ये नहीं समझेगा तो इसको 3 लेटर यानी 3 लेटर में नाम लिखो। तो सिंगल एंगल ए लिखेंगे क्या, नहीं, तो इसको 3 लेटर में कैसा लिखना है आपके पास, डी ए पी इज इक्वल टू एंगल
DAP इज इक्वल टू एंगल CPB, क्या आ जाएगा आपके पास, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैडम ये करस्पॉन्डिंग कैसा हुआ? देखो बेटा, अगर इसको मैंने यहाँ से आपको एक्सटेंड, ये देखो ये एक्सटेंड अगर ऐसा कर दिया अपन ने, ये दोनों लाइन एक्सटेंड कर दिए, तो ये आपके पास ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये और ये कैसा हो जाएगा आपके पास, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब आपके पास ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ADP सिमिलर ट्रायंगल PCB, कैसे आ गया बेटा, AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी से क्या हो गया बेटा, वो कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल सीख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, OD और यहाँ का PC, OD और PC इज इक्वल टू OP और PB इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, PD, ये PD और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे ये PD और ये आ जाएगा BC, PD और ये आ गया BC। फिर आपके पास OD आपको ये डिस्टेंस, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो x है आपके पास, तो क्या लेंगे अपन, x, तो OD इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, x। फिर आपके पास PC, देखो ये PC का डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से आपको पास OE यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको, 36 में से आपके पास यहाँ का डिस्टेंस कितना है, x, यानी 36 में से x माइनस कर देंगे तो आपको DE मीन्स PC मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 36 माइनस x। ये कैसा आया डिस्टेंस, समझा क्या? नहीं तो देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको रफ में समझा दे रही, क्या है आपके पास, OE माइनस OD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DE। अब OE कितना है आपके पास, 36 माइनस x इज इक्वल टू DE। अब यहाँ पे अपने पास DE की जगह आप क्या लिख सकते हैं, PC, यानी 36 माइनस x इज इक्वल टू PC, यानी यहाँ पे PC की जगह अपने क्या लिखिए, 36 माइनस x। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, OP, यहाँ पे आपके पास OP, ये डिस्टेंस जो दिए हुआ है आपको, रेशो दिए हुआ है अपने को सेंटेंस में 1:2 दिए हुआ है, इज इक्वल टू मैडम यहाँ पे आपके पास PD, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये पूरा कितना है आपके पास, 15। ये 15 में से आपके पास इतना ये y गेट कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, 15 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास तो यहाँ पे आपके पास PD कितना है बेटा आपको, सॉरी यहाँ PD कितना दिया हुआ आपको, y, और ये पूरा 15 में से ये y माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास y, और यहाँ आ जाएगा 15 माइनस y। फिर अभी इसको अपने को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। अभी अपने पास ये दो को अपन पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x अपॉन 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स हो गया। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 36, एंड 12x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास देखो यहाँ पे 3x होगा बेटा, 12x नहीं होगा, 3x आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। सेम वैसे ही आपके पास इन दोनों की जो वैल्यू है, ये वैल्यू को भी आपको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस y। फिर अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 15 माइनस y इज इक्वल टू 2y, 15 इज इक्वल टू 2y, ये y उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस y, यानी 15 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी p एक्स वाई जो पॉइंट थे तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12 और 5, यानी आपके पास पॉइंट कितने मिले 12 और 5 पॉइंट पे यहाँ पे ये लाइन मीट हो रही है। अभी इसके आगे का जो दिए हुआ है बेटा वो भी अपने पास ऐसे ही दिए हुआ है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का भी अपन ने पढ़े। अब इसके यहाँ पे जो दिए हुआ है बेटा कि अपने पास एक लाइन पे अगर अपने पास ये ए बी एक लाइन दी हुई, इस पर अगर एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा होगा,
इसको वन पॉइंट इंटरसेक्ट ऐसा भी बोलते हैं। तो उसको अपने पास ये देखो अपन ने इस टाइप में सॉल्व किया, लेकिन अगर अपने पास एक लाइन दी हुई उसको अगर अपने को ऐसे दो पॉइंट पे अगर अपने पास इंटरसेक्ट हो रही होगी तो ऐसे समय पे आपके पास ये सेक्शन फार्मूला यानी आपके पास ये जो दिए हुआ है सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला एक्स और वाई के फॉर्म में आपको बताना है। तो आप पहले ये समझ लीजिए बेटा आज अच्छे से, कल ये सेक्शन फार्मूले में का फॉर्मूला कैसा बना ये मैं आपको कल अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ गया होगा तो ये समझने में ईजी रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से आप पहले पढ़िए, फिर कल मैं आपको ये वाला फॉर्मूला आगे की वीडियो में बताऊँगी।